लोगन यूएस मैरीन में होता है जो कि इस वक्त इराक में है। वो ये देखता है कि इसका एक साथी दूसरे साथी की मदद करने के दौरान मारा जाता है और इसे अगले दिन वो एक नौजवान लड़की की तस्वीर देखता है जहां पर वो बंदा मरा होता है। वो तस्वीर के बारे में काफी लोगों से पूछता है लेकिन इसका कोई मालिक नहीं मिलता। से पता चलता है कि ये तस्वीर इसी मेरे साथी की है जिसकी जंग में मौत हुई है। लोगों का ताल्लुक कोलोराडो से है जो एक अमेरिका का शहर है। ये अपनी बहन के घर आता है। इसकी बहन बीमार होती है। ये कुछ दिन रहता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है और वो ये फैसला करता है कि वो तस्वीर जो जंग के मैदान से मिली थी वो इस लड़की को ढूंढेगा और उसको जाकर अपने साथी की बात बताएगा। तस्वीर को देखता है और उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। इस तस्वीर के अंदर वो वहां पहुंचकर लोगों से ऐसी लड़की के बारे में भी पूछता है लेकिन इसे कोई सुराग नहीं मिलता और पूछने के दौरान वो एक डिप्टी शेरिफ के पास भी जाता है जो कि एक मकामी पुलिस होती। वो उसे ये बताता है कि इस लड़की की शादी पहले मेरे दोस्त के साथ थी तो वो इसको इसका पता दे देता है। वो लोग इस लड़की के पास जाता है जिसका नाम है। ये इसके सामने होता है लेकिन इसे बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ रहा होता है। वो उसे नहीं बता पाता कि वो यहाँ क्यों आया है। इससे पहले कि लोग कुछ बोले खुद ही फर्ज कर लेते हैं शायद ये नौकरी के सिलसिले में आया है और यहाँ पर बैत की दादी उसे मुलाजमत पर रख लेती है। शुरू में तो बेह को बहुत अजीब लगता है। वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे कबूल करने लग जाती है। इन चीजों को देखते हुए कि वो काम करने में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है और वो मशीनों को ठीक करने की महारत भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ लोग बेटे से बहुत घुल मिल जाते हैं। उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। वो अरसे से अकेली रहती है खास तौर पर तब से जब से बे के भाई की मौत हो चुकी होती है। उसका कोई मर्द दोस्त नहीं है। वो काफी अरसे के बाद किसी मेल फ्रेंड से दोस्ती करती है जो कि लोगन है। वीट के पिछले शौहर जो कि शेरिफ डिप्टी है यानी पुलिस में होते हैं। इसको लोगन पर शक होता है। वो लोग से बहुत उखड़ के बात करता है बहुत सख्त रवैये से बात करता है। इसके अलावा वो अपने बेटे को भी कहता है जिसका नाम बैन है कि लोगन से दूर रहो। इसके करीब अपना वायलन मत बजाया करो। इसके साथ ज्यादा वक्त मत गुजारा करो। इसी तरह एक दिन बैन बाहर खेल रहा होता है और जब वो वापस आता है तो इस पर बहुत सा खून लगा होता है। वो जख्मी हुआ होता है। खेल के दौरान वो और उसके किसान शौहर के दिन में एक बहस होती है। बहुत बहस होती है और ये बहस बढ़ते बढ़ते इस बात पर आ जाती है। बैठ के किसान शौहर कहते हैं कि मैं अदालत के पास जाऊंगा और अपने बेटे की मुकम्मल तहवील ले लूंगा। वो बहुत परेशान हो जाती है चीज को सुनते हुए और डरने लग जाती है कहीं उसका बेटा तो इससे नहीं खो जाएगा और वो काफी परेशान रहने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है और बैठ के भाई की मौत की बरसी होती है। वो काफी परेशान होती है कुछ दिन बाद लेकिन लोग उसके पास आते हैं और इसे हौसला देते हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगन और बैथ का रिश्ता अब काफी हद तक मुस्बत हो चुका होता है। बहुत आगे बढ़ रहा होता है लेकिन इसका साबिक शौहर आकर कहता है कि तुम इससे दूर रहो तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो इसके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो इसे अब नहीं डरती और कोई नहीं होता कि मेरे और मेरे असले में मुदाखलत करे। वो के साबिक शौहर मुख्तलिफ तहकीकात करता है लोगन के बारे में। इससे पता चलता है कि जब वो इस टाउन में पहली दफा आया था तो वो की तस्वीर लेकर उधर उधर लोगों से पूछ रहा था कि अब जानते हैं कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो वो बे को बताता है कि तुम्हें ताकुब कर रहा है। ये ठीक बंदा नहीं है और मैं जान के रहूंगा कि यहाँ सब कुछ पता चल जाता है। लोगन एक मैरीन है और उसे मेरी तस्वीर मरने वाले शख्स के पास से मिली थी जो इसका अच्छा दोस्त था। लेकिन यहाँ बेका सुराग टूट जाता है। लोगन वो परेशान होती है और लोगों को अपने से दूर कर देती है। लोगन को कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके करीबी साथियों की तरफ से यह भी समझाया जाता है कि इसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी कि वो जंग में बच गया और मेरा भाई तुम्हारा दोस्त वो मारा गया। लोगन एक अच्छा इंसान है तुम उसके बारे में सोचो लेकिन इस वक्त वो परेशानी और गुस्से में होती है। वैद का साबिक शौहर नशे की हालत में होता है और वो लोगन को देखता है कि वो अपने कुत्ते के साथ जा रहा होता है। वैद का साबिक शौहर लोगन का सामना करता है और अपनी बंदूक निकालकर उसके सामने कर देता है और आसपास खड़े लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लोग बड़ी मुश्किल से इसकी बंदूक छीन लेता है और पास खड़े दूसरे अफसर को दे देता है। लोग एक बार फिर से बीट के घर जाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई ड्रग कैसे मरा था। सारी तफसीलात इसे बताता है कि वो एक बहादुर इंसान था। बीट का साबिक शौहर बीट से मिलता है और उसे कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं हमारे ताल्लुकात दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ यानी कि हम दोबारा से शौहर बीवी बन सकते हैं एक अच्छी फैमिली का आगाज कर सकते हैं। लेकिन वो इनकार कर देती है। इस पर गुस्से में आकर इसका शौहर फिर से अपने बेटे को अदालत के जरिए ले जाने की धमकी देता है। इसी वक्त लोगन भी आ जाता है। ये सब बातें उनका बेटा सुन लेता है और तेजी से भागता हुआ करीब के ट्री हाउस की तरफ चला जाता है और ये सब भी घबरा कर उसके पीछे जाते हैं कि ये अचानक से ऐसे क्यों भागा। ट्री हाउस के रास्ते में एक रस्सी की बनी हुई पिल आती है और जब वो इसके ऊपर होता है तो ये पिल टूट जाती है और उनका बेटा और उसका फार्मर शौहर दरिया में गिर जाते हैं। उस वक्त तक उनको कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि फार्मर शौहर ने रस्सी और अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पकड़ा होता है। लोगन यहाँ आकर उनकी मदद करता है और बे के बेटे को बचाकर बे को सौंप देता है।
इसके बाद वो बे के फार्मर शौहर को बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि ट्री हाउस टूट जाता है और बे के शौहर पर गिरता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और बे का शौहर दरिया के पानी में बह जाता है। ये सब अपने घर आ जाते हैं। बे लोगन का शुक्रिया अदा करती है कि अगर तुम ना होते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। लोगन ये भी बताता है कि जंग के दौरान तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त अपने साथी को बचाते हुए मरता है, जो कि एक इज्जत की बात है, तो तुम्हें परेशान नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। इसके बाद लोगन वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो भागते हुए इसके पीछे जाती है और उसको कहती है कि लोगन, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, तुम हमसे भी मोहब्बत करते हो, मेरे लिए भी अब मुश्किल होगा तुम्हारे बगैर रहना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इसका बेटा और लोगन सब साथ होते हैं और बीट के बेटे की रात मिना रहे होते हैं और सब बहुत खुश नजर आते हैं। और यहीं पर फिल्म की कहानी की वजाहत खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आए तो बरा करम लाइक करें।